नमस्कार। आज हम सिकोया कैपिटल के AI असेंट 2025 कीनोट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका क्या नजरिया है इस पर? हमारे पास इस कीनोट का ट्रांसक्रिप्ट है और आज हम इसमें से जो मुख्य बातें हैं, जैसे AI का बाजार कितना बड़ा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और पैसा कहाँ बन रहा है, सफल AI कंपनियां कैसी दिखती हैं, और ये जो नई एजेंट इकोनॉमी की बात हो रही है। हाँ, उस सब पर गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले AI का अवसर कितना बड़ा है? कीनोट में साफ कहा गया है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग से भी बड़ा मौका हो सकता है। क्लाउड से भी बड़ा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या सर्विस बजट की बात नहीं है। ये बदल रहा है कि कंपनियां खरीदती क्या हैं। अब सिर्फ टूल नहीं, बल्कि सीधे नतीजे। एकदम नतीजे, या यहाँ तक कि पूरा का पूरा काम ही खरीद लेंगी कंपनियां, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, और इसकी रफ्तार, स्पीड की बात करें तो? रफ्तार तो अभूतपूर्व है। मतलब अब ये सवाल नहीं कि AI आएगा अगर, अब तो ये तय है और बहुत जल्द। मतलब दरवाजे पर ही है। बिल्कुल, सारी जरूरी चीजें, कंप्यूटिंग पावर, नेटवर्क, डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, टैलेंट, सब मौजूद हैं। और चैट GPT ने जो किया, हाँ, उसने तो एकदम से सबको जगा दिया। हाँ, रातों रात दुनिया भर में जागरूकता आ गई और इंटरनेट की पहुंच ने इसे अपनाने की स्पीड को इतना तेज कर दिया है जैसा पहले कभी नहीं देखा। टेक्नोलॉजी फैलने की फिजिक्स ही बदल गई है, ऐसा लगता है। तो अगर सब इतनी तेजी से हो रहा है तो फिर वैल्यू कहाँ बन रही है? पैसा कहाँ है इस सब में? कीनोट का पॉइंट बड़ा क्लियर है। जैसे पहले की टेक्नोलॉजी वेव्स में हुआ, ज्यादातर वैल्यू एप्लीकेशन लेयर में ही बनेगी। एप्लीकेशन लेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर, वो सर्विसेज जो सीधे एंड यूजर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं या कोई काम आसान करती हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए क्या सलाह है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें या एप्लीकेशन पे? ज्यादा जोर एप्लीकेशन पर होना चाहिए। कस्टमर बैक सोचें, मतलब ग्राहक की जरूरत से शुरू करें। अच्छा, किसी खास इंडस्ट्री या किसी खास काम पर फोकस करें और मुश्किल समस्याओं को चुनें जिनमें शायद शुरू में थोड़ी ह्यूमन इन द लूप, मतलब इंसानी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन एक्सपर्ट स्पीकर जो बड़ी कंपनियां फाउंडेशन मॉडल बना रही हैं, वो भी तो एप्लीकेशंस में आ रही हैं। उनसे कैसे मुकाबला होगा? कोई डिफेंसिव स्ट्रैटेजी? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मुकाबला तो है। तो कीनोट में बचाव के लिए डेटा फ्लाईव्हील बनाने की बात कही गई है। डेटा फ्लाईव्हील, ये क्या फंड है? मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां जितने ज्यादा यूजर आए उतना ज्यादा डेटा मिले। उस डेटा से AI बेहतर हो और बेहतर AI फिर और यूजर्स को खींचें। ये एक साइकिल बन जाता है। दिलचस्प। लेकिन ये तभी काम का है जब ये सीधे किसी बिजनेस मैट्रिक से जुड़ा हो, जैसे ग्राहक जुड़ाव बढ़ाए या सेल्स बढ़ाए, वरना सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं। सही बात है। इसके अलावा अपनी इंडस्ट्री की गहरी समझ, मतलब डोमेन एक्सपर्टीज, और ग्राहकों से मजबूत रिश्ते, ये भी बहुत जरूरी बचाव है। ठीक है, तो ये तो हुई बचाव की बात। अब अगर हम सफल AI कंपनियों के लक्षणों की बात करें तो सिर्फ शुरुआती हाइप, जिसे कीनोट में रेवेन्यू वाइब कहा गया, उसे आगे क्या देखना चाहिए? बिल्कुल, रेवेन्यू वाइब से आगे जाकर देखना है कि क्या यूजर सच में टिक रहे हैं। अडॉप्शन, एंगेजमेंट, रिटेंशन, ये मैट्रिक्स देखने होंगे। और एक बहुत जरूरी बात कीनोट में कही गई, कभी कभी ग्राहक का भरोसा, वो ट्रस्ट फैक्टर, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। ट्रस्ट फैक्टर, हाँ, ये तो अहम है। और मार्जिन का क्या? AI चलाने में तो खर्चा आता है। हाँ बिल्कुल, शुरुआती ग्रॉस मार्जिन कम हो सकते हैं, लागत ज्यादा हो सकती है, लेकिन जरूरी यह है कि एक क्लियर रास्ता दिखे कि समय के साथ मार्जिन कैसे सुधरेंगे। कैसे? या तो कॉस्ट कम करके या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाकर। और यहां भी वो डेटा फ्लाईव्हील वाला पॉइंट मदद कर सकता है। अच्छा, अब हाल फिलहाल के कुछ ट्रेंड्स या हाइलाइट्स की बात करें, क्या कुछ नया हो रहा है? कई चीजें हैं। एक तो यूजर एंगेजमेंट, AI एप्स के साथ लोग अब ज्यादा जुड़ रहे हैं, जैसे चैट GPT के आंकड़े दिखाते हैं। हाँ, वो तो है। दूसरा, वॉइस जनरेशन, आवाज बनाने वाली AI ने वो अनकैनी वैली पार कर ली है जहां आवाज नकली लगती थी। अच्छा, हाँ, इसे वो हर मूवमेंट कह रहे हैं, उस फिल्म की तरह जहां AI की आवाज एकदम इंसानी थी। अरे हाँ, हर सही रेफरेंस है। और कोडिंग, उसका भी जिक्र था। बिल्कुल, कोडिंग तो शायद इस साल की ब्रेकआउट एप्लीकेशन कैटेगरी रही है। इसने सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, स्पीड, लागत सब बदल दिया है। क्लॉड 3.5, सोनेट जैसे मॉडल्स का असर साफ दिख रहा है। और एजेंट्स, ये शब्द बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ, एजेंट्स का उदय, ये भी एक बड़ा ट्रेंड है। ये एजेंट्स हैं क्या असल में? ये वो AI सिस्टम हैं जो खास काम करने में माहिर होते हैं
और कुछ वर्टिकल एजेंट्स जैसे सिक्योरिटी में एक्सपो या डेवऑप्स में ट्रैवर्सल, वो तो अपने खास काम में बेस्ट इंसानों से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, इंसानों से भी बेहतर। हाँ, कुछ स्पेसिफिक टास्क्स में। और जो कंपनियां एजेंट फर्स्ट हो रही हैं, वो अब प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर मजबूत सिस्टम बना रही हैं। ये एजेंट्स की बात हमें भविष्य की तरफ ले जाती है। एजेंट इकोनॉमी, कीनोट में इसका जिक्र था, क्या मतलब है इसका? ये एक कह सकते हैं विजनरी कॉन्सेप्ट है। भविष्य में एआई एजेंट्स सिर्फ आपस में बात नहीं करेंगे या काम में मदद नहीं करेंगे, बल्कि वो एक पूरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। वो आपस में रिसोर्स ट्रांसफर कर सकेंगे, लेन देन कर सकेंगे, ट्रस्ट मैनेज कर सकेंगे, और ये सब इंसानों के साथ मिलकर होगा। वाह, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। पर इसे हकीकत बनाने में क्या चुनौतियां होंगी? टेक्निकली देखें तो परसिस्टेंट आइडेंटिटी चाहिए होगी, मतलब हर एजेंट की एक पक्की पहचान, सीमलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ताकि वो आसानी से इंटरैक्ट कर सकें, और जाहिर है मजबूत सिक्योरिटी। और क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी होगी? नहीं, हमारी सोच में भी बदलाव लाना होगा। कीनोट में 2 माइंडसेट शिफ्ट की बात हुई। एक स्टोकास्टिक माइंडसेट, स्टोकास्टिक मतलब ये मानना कि एआई हमेशा 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, उसमें थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन इसी अनिश्चितता से हमें ज्यादा लिवरेज, ज्यादा क्षमता मिलेगी। और दूसरा है मैनेजमेंट माइंडसेट। हमें इन एजेंट्स की क्षमताओं को समझना होगा और उन्हें मैनेज करना सीखना होगा। ज्यादा ताकत मिलेगी, पर शायद थोड़ी कम निश्चितता के साथ। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, एआई एक बहुत बड़ा, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ अवसर है। बिल्कुल, खासकर एप्लीकेशन लेयर में। और सफलता के लिए कस्टमर पर फोकस, डेटा का स्मार्ट इस्तेमाल और एजेंट्स जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी होगा। हाँ, और रफ्तार, बाजार में बहुत खिंचाव है तो स्पीड बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। जैसे जैसे ये एआई एजेंट्स ज्यादा काबिल होते जाएंगे और हमारी जिंदगियों में घुल मिल जाएंगे, तो सोचिए जब मशीनें सिर्फ हमारे काम ही नहीं करेंगी, बल्कि अपना खुद का इकोनॉमिक सिस्टम, अपना लेन देन का माहौल बना लेंगी, तब इंसानी क्रिएटिविटी, हमारे फैसले लेने की क्षमता और पूरी अर्थव्यवस्था का रूप कैसे बदलेगा? हाँ, ये सिर्फ काम के भविष्य को बदलने की बात नहीं है, ये शायद अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है उसी को एक तरह से दोबारा परिभाषित करने जैसा हो सकता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।